नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामा शंकर पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जान हमेशा पीडीए में बसा रहता है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक हमेशा इसी का राग अलापते रहते हैं कि पीडीए ही पीडीए ही पीडीए ही। अब उनका एक समझिए एक नया जाकर के ट्रेंड लाए हैं, पीडीए पंचांग। अब पीडीए पंचांग क्या है भाई? हिंदू पंचांग तो हम सुने थे, ये पीडीए पंचांग क्या है? आज हम बात इसी पर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा है, लंबा, इसे पूरा जरूर देखिए। आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि वीडियो छूटने, वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। देखिए, अखिलेश यादव एक बार जाकर के मुख्यमंत्री बन चुके हैं 2012 से 17 तक। अब उनको ऐसा लगता था कि कुछ एक्सप्रेसवे बनाए थे, तो उनको ऐसा मन में बैठ गया है कि नहीं, हमारा तो भाई काम बोलता है, काम बोलता है, जनता हमारे काम पर जाकर के वोट नहीं दिया। ये उनका 2017 के बाद से यही रोना धोना लगा रहता है कि 17 में जब ये हार गए थे, बुरी तरह से हारे थे, तो मन में उनका एक बैठ गया है कि शायद उत्तर प्रदेश की जनता को हम अपना काम दिखाने में नाकाम हो गए। तो उन्होंने एक नया सिगुफा छोड़ा है पिछले 2-3 सालों से, वो है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए। अब पीडीए में इतना जाकर के घुस चुके हैं, समा चुके हैं कि उनके लिए एक नया पंचांग ले आए हैं, बिल्कुल हिंदू धर्म की तरह। हर लोग हिंदू धर्म के समझिए, जितने भी लोग हैं, नए साल भर के पंचांग खरीदते हैं। ज्यादातर उत्तर भारत में ठाकुर प्रसाद का पंचांग चलता है, जो बनारस से छपता है। उसमें होता क्या है जाकर के कि हिंदू धर्म के साथ ही साथ दूसरे मजहबों का भी जाकर के पर्वों का उसमें जाकर के लेखा जोखा रहता है कि किस तारीख को जाकर के मुहर्रम भी है या ईद भी है, चाहे हमारा होली दिवाली तो खैर रहता ही रहता है। ज्यादातर उसे हिंदू इसलिए खरीदते हैं कि उसमें होली दिवाली का एकदम एग्जैक्ट डेट लिखा रहता है। मगर ऐसा नहीं है कि उसमें जाकर के दूसरे धर्मों का जाकर के उसमें तारीख नहीं लिखा रहता है लिखा हुआ। मगर हिंदू लोग इसलिए फॉलो करते हैं कि उसमें कुछ ज्योतिष की बातें, चाहे पर्वों के बारे में विशेष तौर पर जानकारी दिया होता है, जो कि दूसरे धर्मों के बारे में ऐसा जानकारी नहीं होता। यही हिंदू पंचांग की खासियत है। मगर पीडीए का जो पंचांग आया है, उसमें हुआ क्या है जाकर के पिछड़े दलित के जो कुछ नेताओं हैं, उनके जाकर के मैंने समझिए जन्म तिथि को जाकर विशेष हाईलाइट किया गया है। अब पीडीए उसमें नाम ही रखा गया है भाई, पीडीए पंचांग, यानी हाईलाइट कर दिया गया है, पंचांग का नाम ही कर दिया गया है पीडीए पंचांग। अखिलेश यादव आखिर पीडीए के पीछे इतना लगे क्यों हुए? इसका सबसे बड़ा कारण है 2024 का जाकर के चुनाव लोकसभा का। उसमें उनको जाकर के अच्छा खासा सीट मिल गया। अब 80 सीट में से 37 सीट जाकर के वे प्राप्त कर लिए। तो उनको ऐसा लग रहा है जाकर के कि इसी पीडीए के द्वारा हम प्राप्त किए थे, क्यों नहीं इसे जाकर के फिर से एक आजमाया जाए, तो शायद 2027 के चुनाव में मुझे सफलता मिल जाए, फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। अब इसी पीडीए को लेकर के दिन भर जाकर के पीडीए का राग लापते रहते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब देखिए, पिछड़े दलित का मैं मानता हूं कि वोट इतना ज्यादा है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित जिसके तरफ अगर वोटिंग कर दें एक मुश्त, तो उसको सीएम बना ही देंगे। साथ में अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय का वोट, उत्तर प्रदेश में लगभग 20% मुस्लिम समुदाय है। अगर देखा जाए तो पीडीए का वोट बैंक कुल मिला के हमें लगता है कि 70% से ऊपर है। तो जो 70% से ऊपर वोट है, इसी पर अखिलेश यादव की नजर है। पर ध्यान देने की बात है कि भाजपा को भी पिछड़े दलित का वोट बड़े स्तर पर मिलता है। यानी पीडीए में से अगर अल्पसंख्यक हटा दिया जाए तो पीडीए यानी पिछड़ा दलित का वोट जो है से करीब 60% से ऊपर वोट जाता है भाजपा में। देखिए, 2027 के लोकसभा चुनाव का पता नहीं ट्रेंड क्या हुआ जाकर के कि वहां पर अखिलेश यादव का सीट ज्यादा आ गया। ये हो सकता है कुछ उनके टिकट बांटने का समीकरण में ही राज छिपा हुआ है। मगर ध्यान दें तो अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी भी पिछड़ा दलित का एक बड़ा तबका यानी बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पर अखिलेश यादव भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर पिछड़े दलित को अगर पूरे अपने पाले में कर लिया जाए तो हमारा जाकर के सीएम का कुर्सी जो है सो मिल जाएगा। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव एक ऐसा चुनाव है कि 27 में जो जीतेगा 29 की राह उसके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि 29 में लोकसभा का चुनाव है। तो उत्तर प्रदेश में 80 जाकर के लोकसभा सीटें हैं। हर कोई कोशिश करेगा कि अगर हमारा 27 में सरकार बन जाएगा तो स्वाभाविक है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सके। अब यहां पर दबाव इसी बात का है। अब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर नजर सबका वोटों का है। यहां तक कि भाजपा भी 10 साल से ऊपर सत्ता में आ गई है केंद्र में, पर फिर भी जाकर के माना जाते थे पहले स्वर्णों की पार्टी, मगर अब ऐसा है नहीं। भाजपा अब सबकी पार्टी है। पिछड़े दलित भी इसमें अच्छे खासे जाकर के अपना भूमिका निभा रहे हैं और बड़े बड़े पदों पर भी हैं, राष्ट्रपति तक पहुंच गए। अच्छी बात है, वो तरक्की कर रहे हैं। मगर यहां ध्यान देने की बात है कि उनको एक विशेष जातीय एंगल देकर के विपक्षी दल अपने स्तर में जो खींचना चाह रहे हैं, शायद संभव न हो। आप पंचांग ला रहे, पिछड़ा दलित का पंचांग, ये क्या होता है भाई? हमारे जितने भी हिंदू धर्म के पंचांग है, जितने भी अभी लागू हो रहे हैं, बने हुए हैं,
अभी जितने भी हिंदू पंचांग है उसमें भी पिछड़े दलित के महापुरुषों का उसमें तो एक रहता है जाकर के उनका डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ, आप उस पर जयंती मना लीजिए, ऐसा नहीं है। भीमराव अंबेडकर जी का जयंती आपको हर हिंदू पंचांग में जितने भी ठाकुर प्रसाद का पंचांग है उसमें लिखा रहता है, लोग मना रहे हैं, राजकीय छुट्टी है, तो एक अलग से पंचांग बनाने की क्या जरूरत हो गया? पिछड़ा दलित पंचांग, अल्पसंख्यक पंचांग, ऐसे भी मुस्लिमों का एक अलग पंचांग होता है, उनका एक अलग होता है, उर्दू भाषा में रहता है, अरबी भाषा में रहता है, वे उसका फॉलो करते हैं। क्या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो पंचांग बन रहा है, क्या वे जाकर के मुस्लिम समुदाय के लोग उसे फॉलो करेंगे? नहीं। हमें पूरा यकीन है कि लगभग में केवल और केवल अगर कुछ फॉलो अगर करेंगे तो पिछड़े दलित के लोग ही फॉलो करेंगे, और उनको भी ऐसा करने की जरूरत क्या है? क्योंकि जो पंचांग वे खरीद रहे हैं मार्केट में, वह पंचांग ऑलरेडी है अवेलेबल, बहुत से जाकर के पंचांग है, सब में तो उसका वही है। जाके जो भी महापुरुषों की आपको जन्म तिथि ढूंढनी है, वे आपको कहना है कि नहीं वे दलित है। अब महापुरुषों की तो खैर जातियां यहां बना दी गई है राजनीति के लिए, तो उनका भी जन्म तिथि उस पंचांग में है, अलग से उसे एक बनाने की जरूरत क्या? तो यहाँ पूरा वोटों का एक सौदा चल रहा है, वो भी 2027 के चुनाव को लेकर लोगों को इमोशन में डाला जा रहा है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए एक अलग पंचांग ले आया। कल के हो सकता है इन लोग, हो सकता है पिछड़े दलित के लोग, हो सकता है अलग धर्म ही घोषित कर दे। फिलहाल तो इन लोग हिंदू धर्म से अलग बना के इसलिए चल रहा है कि नहीं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अरे भाई पिछड़ा दलित ये जो स्थिति है केवल गरीबी मापने का पैमाना होना चाहिए कि नहीं, पिछड़े मतलब ये आर्थिक तरीके से पिछड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं जाके पिछड़ा कोई जाति है, पिछड़ा कोई जाति नहीं होता है, उनमें भी जाकर के जातियां अलग अलग है, कई तरह करके उसमें जाकर के बना हुआ है जाके जातियां। तो पिछड़ा और दलित का मतलब ये आर्थिक स्थिति से छिपा हुआ है, इसे किसी प्रकार के जातीय एंगल में नहीं देखा जाए। स्वर्णों में भी तो गरीबी है, ईडब्ल्यूएस तो इसीलिए लाया गया था। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।